नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। महापौर इलेक्ट्रिक वाहन नीति पर आयोजित कार्यशाला में सम्मिलित हुए। महापौर श्री मुकेश टटवाल भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार का शहरी विकास और आवास विभाग, पर्यावरण नियोजन और समन्वय संगठन और वसुधा फाउंडेशन के सहयोग से सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से मध्य प्रदेश की इलेक्ट्रिक वाहन नीति को आगे बढ़ाना आयोजित कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यशाला का शुभारंभ आयुक्त नगरीय प्रशासन श्री भरत यादव, प्रमुख सचिव श्री नीरज मंडलोई, अपर आयुक्त श्रीमती रुचिका चौहान, महापौर श्री मुकेश टटवाल द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान प्रदेश के स्थानों से पधारे प्रमुख स्टेट होल्डर, प्रशासन अधिकारी एवं इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता प्रमुख कंपनियों के सीईओ उपस्थित रहे। कार्यशाला का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन डोमेन के हितधारकों को चर्चा करने, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच पर लाना है और राज्य की मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन नीति को बढ़ाने की दिशा में अपने विचार साझा करना है। कार्यशाला में इलेक्ट्रॉनिक वाहन के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के संबंध में भी चर्चा की गई। उज्जैन के थाना चिमनगंज क्षेत्र में युवक के साथ अज्ञात बदमाशों ने की जमकर मारपीट, जिला अस्पताल में है उपचार जारी। उज्जैन के थाना चिमनगंज क्षेत्र में एमपी नगर में रहने वाले युवक पर अज्ञात बदमाशों ने शराब के नशे में मारपीट कर उसे घायल कर दिया। घटना की जानकारी घायल सुनील ने देते हुए बताया कि अपने घर वापस लौट रहा था, उसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने उसके साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया। इसके बाद घायल अवस्था में सुनील को उज्जैन के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहाँ घायल का इलाज जारी है। वहीं युवक ने जानकारी देते हुए बताया कि वह पानी पताशी का ठेला लगाने का काम करता है और किसी काम से गया हुआ था। वहीं घर वापस लौटने के दौरान उस अज्ञात बदमाशों ने शराब के नशे में हमला कर घायल कर दिया। फिलहाल घायल का इलाज उज्जैन के जिला अस्पताल में जारी है और पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है। घर जा रहा था एमपी नगर मेरे घर पे, तो वहाँ लोगों ने मारा, 4-5 लोग थे। वो क्या कारण था, क्यों मारा? कुछ नहीं, मैं घर जा रहा था बाथरूम करने भी उतला तो वहीं मारा मेरे को। कौन लोग थे, वो जानकारी है? नहीं जानता इतना मैं। कि शराब आपके नशे में थे? कौन? वो सामने वाले तो सही में ही थे। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं तो एमपी नगर रहता हूँ। क्या काम करते हो? पतासी का। शिकायत करी कोई थाने में? नहीं की। आपका नाम बता दो। सुनील सिंह। महाकाल सवारी में हाथी के उपयोग पर आपत्ति लगाए गए पीपल फॉर एनिमल संस्था ने प्रमुख सचिव सहित कलेक्टर एसपी से की शिकायत। विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के निकलने वाली सवारी में हाथी के उपयोग और महावर द्वारा क्रूरतापूर्वक हाथी को किल मारने को लेकर पीपल्स फॉर एनिमल संस्थान इंदौर ने उज्जैन कलेक्टर सहित प्रमुख सचिव और जीव जंतु कल्याण के सेक्रेटरी को मेल पर एक शिकायत दर्ज कराई है। सवारी में हाथी के उपयोग को भी जन सुविधा के हिसाब से जोखिम भरा बताया गया है। प्रतिवर्ष सावन भादो माह में निकलने वाली भगवान महाकाल की शाही सवारी में पालकी के पीछे परंपरागत रूप से हाथी चलते हैं, जिस पर भगवान शिव के मुखारविंद शामिल होते हैं। श्रावण माह की 5वीं सवारी में हाथी पर मनमहेश के रूप में भगवान ने दर्शन दिए थे। इसका एक वीडियो वायरल होने के बाद इंदौर की पीपल ऑफ एनिमल संस्था की प्रियांशु जैन ने मेल पर उज्जैन एसपी सचिन शर्मा, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, जीव जंतु कल्याण बोर्ड के सेक्रेटरी सहित मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को मेल पर एक शिकायत पत्र लिखा है, जिसमें सवारी के दौरान महावत द्वारा लकड़ी की कील लगाकर हाथी को बार बार उससे मारने का जिक्र किया गया है। प्रियांशु जैन ने बताया कि जन सुरक्षा और वन्य प्राणी हाथी के साथ क्रूरता के मामले में कार्रवाई को लेकर मेल किया है। 1-2 दिन में उज्जैन कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से भी अवगत कराया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दीपक पीपल ने जिला चिकित्सालय उज्जैन में औचक निरीक्षण किया है। डॉक्टर पीपल ने जिला अस्पताल की ओपीडी, नाक कान गला क्षय रोग रिकॉर्ड विभाग, आयुष्मान कक्ष, दवाई वितरण कक्ष, एनसीडी क्लिनिक, हड्डी रोग विभाग, जन्म मृत्यु कक्ष, ड्रेसिंग रूम, दंत विभाग, इंजेक्शन कक्ष, जनरल ओपीडी कक्ष 2 निरीक्षण किया गया। इस दौरान यूनिफॉर्म व ड्यूटी पर समय पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए। रिकॉर्ड अपडेट रखने के, साफ सफाई रखने के निर्देश। आयुष्मान निरामयण योजना के पात्र हितग्राहियों को 100% लाभ दिए जाए। मरीजों के लिए ओपीडी में महिलाएं एवं पुरुष का पृथक वेटिंग रूम बनाने पर निर्देश दिए गए। मरीजों के साथ बेहतर मधुर संबंध बनाए रखने व गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए। आवश्यकता सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर पीएन वर्मा, आरएमओ जिला चिकित्सालय उज्जैन उपस्थित थे। सिर्फ ओपीडी देखा है और अभी इधर वापस ओपीडी में आया है। ये डिस्पेंसरी है इनकी, ये मैं देख रहा हूँ, बाकी अभी राउंड चल ही रहा है मेरा। सर, कुछ कमियां वगैरह मिली है? जहाँ छोटी छोटी कमियाँ मैं बताता जा रहा हूँ, कैसे कैसे हमें दुरुस्त करना है। रिकॉर्ड भी पुराने नजर नहीं आया।
हाँ, रिकॉर्ड कीपिंग में थोड़ी सी उनकी जो प्रमाणीकरण की दिक्कत थी वो सॉल्व करवा दी गई है और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको मैंने निर्देश दे दिए, हो जाएगा वो। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने विधानसभा चुनावों में मतदाताओं के लिए प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी एवं मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए तथा नए वोटर्स का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए प्रचार रथ द्वारा प्रचार करवाया जा रहा है। इस सिलसिले में 4 प्रचार रथ उज्जैन पहुंचे। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने उक्त प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी MS कवचे तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना समन्वयक साबिर अहमद सिद्दीकी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि यदि किसी मतदाता का नाम मतदान सूची में नहीं जुड़ा है तो वे 2 अगस्त से 31 अगस्त तक अपने मतदान केंद्र पर BLO से संपर्क कर नाम जुड़वा सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। अटूट रिश्ते के पर्व रक्षाबंधन के अवसर पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे पास स्टोन राखी, चूड़ा राखी, भैया भाभी की पैर राखी, बच्चों की टेडी राखी, फोम एवं जरी राखी, भगवान के फुंदे, डोरी पत्ते वाली बच्चों की घड़ियाँ, फ्रेंडशिप बेल्ट, चंदन राखियाँ, पर्ल राखी, ब्रेसलेट राखियाँ, रामाजी पैटर्न सहित और ज्यादा वैरायटियाँ उपलब्ध हैं। रेट और क्वालिटी में मध्य प्रदेश का नंबर 1 काउंटर। सन 2002 से आपकी सेवा में उपलब्ध विश्वास का दूसरा नाम ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल राखियों का होलसेल और रिटेल शोरूम। हमारा पता है 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टॉकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। इस पर्व राखियाँ ले जाइए और अपने बंधन को और अटूट बनाइए। रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश में इतनी वैरायटी कहीं भी एक ही काउंटर पर बताने पर 10,000 का नगद इनाम। एक बार अवश्य पधारें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। महाकाल घाटी पर ऑटो चालक ने भक्तों के साथ मारपीट की है। ऑटो चालक और ई रिक्शा चालक के विवाद में श्रद्धालुओं को भी पीटा गया है। आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं।
दिल्ली से महाकाल मंदिर दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के साथ महाकाल घाटी पर ऑटो चालक ने मारपीट कर दी। मारपीट के दौरान आरोपी ने श्रद्धालुओं के कपड़े फाड़ दिए और उनके साथ मारपीट की। घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें कुछ लोग महिला श्रद्धालु से विवाद करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने ऑटो चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मंगलवार को शुभम और कमल निजामुद्दीन ट्रेन से उज्जैन पहुंचे। यहां से ई रिक्शा से महाकाल मंदिर के लिए निकले। महाकाल घाटी पर ऑटो चालक हैदर ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। इस बात को लेकर जब ई रिक्शा चालक आनंद वैश्य ने ऑटो चालक को समझाया तो दोनों के बीच विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। ई रिक्शा के चालक के साथ हो रही मारपीट को लेकर बचाए आए श्रद्धालु कमल और शुभम ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी हैदर ने अपने कुछ साथियों के साथ लेकर श्रद्धालु के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस बीच महिला श्रद्धालु ने मारपीट रोकने की कोशिश की तो आरोपी हैदर ने उन्हें भी धमकी दी। घटना का वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें आरोपी महाकाल के भक्तों को धमकाता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसी ने भी विवाद को रोकने की कोशिश नहीं की। घटनाक्रम ये हुआ था, हम लोग श्रद्धालुओं को लेकर जो कि बाहर से आए हैं, दिल्ली से आए हैं ये श्रद्धालु, इन्हें लेकर हम महाकाल घाटी पर आ रहे थे। महाकाल चौराहे पर एक ऑटो वाले बाबूजी जो कि थोड़े से अपशब्द भी बोल रहे थे, वो गाली गलौज कर रहे थे। मैंने कहा कि बाबूजी आप देख कर चलाएं। उन्होंने सीधा कट मारा और बिल्कुल हमेशा भी गाली गलौज, श्रद्धालु से भी गाली गलौज। जब श्रद्धालु भाई साहब ने कहा कि गाली मत बको, आप हम बाहर से हैं, तो इनसे खींच कर मारपीट और मुझसे भी मारपीट, और वहाँ के उनके कुछ सदस्य भी थे जिन्होंने मारपीट की। और हम लोग फिर जी, उन्होंने एकदम रॉन्ग साइड मतलब क्रॉस करके जा रहे थे, तो हम लोग रिक्शा पलट भी सकता था जिससे। हमने कहा कि भाई साहब आराम से चलाएं, तो उन्होंने उसके बदले हमें गाली गलौज करी और श्रद्धा से मारपीट। आरोपी को मैं नहीं जानता। अभी आपने क्या रिपोर्ट दिखाई? अभी हमने पुलिस थाने में आकर हमारी कंप्लेंट लिखाई है। महाकाल थाना। आपका नाम होगा? आनंद वैश। आया था दर्शन करने के लिए। हम ई रिक्शा लिया मैं महाकाल मंदिर जाने के लिए। तो चौक है हमारा महाकाल एक जगह, वहाँ पे ऑटो ड्राइवर ने बोला कि सवारी के चक्कर में झगड़ा करा कि आपने कैसे बिठा लिया, और उसने अपना नाम हैदर बताया और कार्रवाई में हैदर नाम पता चला उसका। और उसके बाद हमने समझाने की कोशिश करी, गाली गलौज उसने स्टार्ट करी ई रिक्शा वाला के साथ। फिर हमने उसे समझाने की कोशिश करी, फिर उसने मेरे साथ हाथापाई करी, मेरा कुर्ता फट गया, मेरी आँख पे भी चोट आई है। उसके बाद यहाँ पे हमने कंप्लेंट करी है वो थाने पे। थाने वालों ने अपना कार्रवाई लिए, पकड़ लिया है और अब उसके अगेंस्ट चार्ज भी लगा रहा है। महाकाल मंदिर दर्शन करने के लिए। कितनी संख्या में लोग थे आपका हमला करने वाले? जी 5 से 6 थे, बाकी मुझे अंदाजा ज़्यादा भी हूँ क्योंकि मैं इतना। कहाँ से आए हो? कितने लोग हो आप? शादरा से आया हूँ, 6 लोग हैं। मेरे साथ औरतें भी हैं, साथ में 3 लेडीज़ हैं मेरे साथ में, हम 3 जेंट्स हैं। आपका नाम है? आप यहाँ पे रिपोर्ट लिखाना है पुलिस के द्वारा, आपको क्या आश्वासन दिया गया है? आश्वासन ने पकड़ लिया है, आरोपी को पकड़ लिया है, कार्रवाई हो गई है उसके अगेंस्ट में, बहुत जल्दी उन्होंने प्रोसेस करा है। आपका क्या मेडिकल का हुआ? क्या हुआ जी मेडिकल वगैरह करवाया? मेडिकल मेरा अभी करवाया है इन्होंने, मैं मेडिकल से आया हूँ हॉस्पिटल ले जाके। कहाँ कहाँ आपको चोट आई है? आपका नाम? मेरा नाम शुभम है, शुभम कमल ठाकुर पूरा नाम है मेरा, हिंदू है हम। तराना में गलत दवा विक्रय करने वाले मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित कर दुकान को सील कर दिया गया है। ड्रग इंस्पेक्टर धर्मसिंह कुशवाहा ने बताया कि तराना के आशीर्वाद हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में संचालित आशीर्वाद मेडिकल स्टोर के संबंध में कार्यालय में लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा यह उल्लेख किया गया था कि आशीर्वाद मेडिकल स्टोर के संचालक द्वारा उसे गलत दवाई का विक्रय किया गया। डॉक्टर ने उन्हें एरिस्ट्रोजाइम साइरप प्रिस्क्राइब की गई थी, जबकि दुकान संचालक द्वारा उन्हें एजिलिन एक्सेल एजिथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशन IP 100 mg 5 ml विक्रय कर दी गई तथा शिकायतकर्ता द्वारा उसका सेवन भी कर लिया गया था। औषधि निरीक्षण की टीम द्वारा 31 जुलाई को दुकान का विस्तृत निरीक्षण किया गया, जिसमें दुकानदार द्वारा मरीज को अनुसूचित दवाई का विक्रय होना पाया गया है। इसके अतिरिक्त फर्म में अन्य अनियमितताएं भी पाई गई, जैसे कि नार्कोटिक्स NRX जैसी औषधियों का विक्रय बगैर विक्रय बिल के ही होना पाया गया था तथा निरीक्षण के दौरान ही मरीज ग्राहकों को औषधियों के विक्रय बिल प्रदान नहीं किए जा रहे थे। अनुज्ञप्तिधारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है, जिसका जवाब स्पष्टीकरण उनके द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, जो कि संतोषजनक नहीं पाया गया। मंगलवार को तराना के आशीर्वाद हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में संचालित आशीर्वाद मेडिकल स्टोर पता ऑफिसर्स कॉलोनी तराना जिला उज्जैन के लाइसेंस को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधानों के तहत 15 दिवस के लिए निलंबित कर दुकान को सीलबंद किया गया है।
बड़नगर के पीएचई के अफसर के खास ठेकेदार की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पीएचई अफसर के दफ्तर में स्टाफ को गालियां बकी जा रही है। पीएचई के सहायक यंत्री बड़नगर के दफ्तर में एक ठेकेदार की दबंगई की चर्चा विभाग में जमकर हो रही है। खास बात तो यह है कि विभाग के अफसर भी इस मामले में 2 दिन बाद भी कोई एक्शन नहीं ले सके। इस घटना का वीडियो भी अफसरों से लेकर कर्मचारियों के बीच वायरल हो रहा है। मामले की लिखित शिकायत कर्मचारियों ने पीएचई के कार्यपालन यंत्री एनके भास्कर को भेजी है। शिकायत में कहा गया है कि अशोकनगर के ठेकेदार बांके बिहारी ने 7 अगस्त को बड़नगर के सहायक यंत्री कार्यालय में जमकर हंगामा किया। इसका वीडियो भी चर्चा में है, जिसमें ठेकेदार गालियों की बरसात कर रहा था। वह हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है। जाति और धर्म के नाम पर मुझे परेशान किया जा रहा है। पैसे से मानना है या जूते से, आप बता दें, वैसा ही कर देंगे। प्रभारी सहायक यंत्री सलीम खान ने कहा, घटना हुई है, जब पूछताछ होती है तो ठेकेदार ऐसे गुस्से निकालते हैं। कर्मचारियों ने शिकायत में कहा कि ठेकेदार को जाफला, झलारिया, उटवास, लखेसरा, रवणा में काम का ठेका 2022 में दिया गया था। इसी को लेकर यह हंगामा किया गया है। सहायक यंत्री ने यह शिकायत भेजी है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दशहरा मैदान पर पुलिस जवानों और एनसीसी विद्यार्थियों ने रिहर्सल शुरू कर दी है। शहर के बीचों बीच दशहरा मैदान स्टेडियम का काम लगभग पूरा हो गया है। खास बात तो यह है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह यहीं पर होता है। इससे पहले स्टेडियम के काम को पूरा करने का टारगेट तय किया गया था। स्टेडियम में 600 लोग एक साथ बैठकर बड़े आयोजनों का हिस्सा बन पाएंगे। बुधवार को दशहरा मैदान पर पुलिस जवान और एनसीसी विद्यार्थियों ने रिहर्सल की। खास बात तो यह रही कि दशहरा मैदान पर नए स्टेडियम के निर्माण का कार्य फरवरी 2023 को हुआ था, जो कि 1 वर्ष में बनकर तैयार होना था, परंतु आधे समय में अर्थात यानी कि 6 माह में ही बनकर तैयार हो गया है। देश भर में मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। संविधान बचाने के लिए लिया गया संकल्प। आज पूरे देश भर में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आजाद सह संगठन ने देश बचाओ और संविधान बचाओ को लेकर संकल्प लिया। इसी के तहत उज्जैन शहर में भी आदिवासी दिवस के मौके पर फ्रीगंज टावर चौक पर आजाद संगठन ने देश बचाओ और संविधान बचाओ को लेकर संकल्प लिया और एक विशाल रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। मैं मध्य प्रदेश आजाद के माध्यम से उज्जैन संभाग में पूरे विश्व आदिवासी दिवस जोर शोर से मनाया जा रहा है। उसमें जो प्रमुख रूप से खुशी के साथ गम भी है। गम यह है कि आज हमारे शासन प्रशासन में आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं को निर्वस्त्र किया जा रहा है, उनको बेइज्जत किया जा रहा है, आदिवासी की ज़मीनों को छीना जा रहा है डेवलपमेंट के नाम पे, और इस तरह से जो अत्याचार शोषण जो चल रहे हैं उसके विरोध में ये जो सारा आज का जो यहाँ पे ज्ञापन और इस तरह के जो आयोजन जो है वहाँ माननीय महामहिम राष्ट्रपति मोदी को दोबारा शपथ भी दिलाई गई। काय की शपथ दिलाई गई? भारत के संविधान की शपथ इसलिए दिलाई गई है कि भारत के संविधान में SC/ST के लोगों को जो विशेष प्रावधान दिए गए हैं उनकी रक्षा की जाए, उनको सुरक्षित किया जाए। लेकिन क्या है, वर्तमान परिस्थिति में उनको सुरक्षित नहीं किया जाकर उनके साथ अत्याचार और शोषण किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम जगन्नाथ बागड़ी है। बीती रात कपड़े की दुकान में चोरी की सूचना चिकली गांव से मिली है, जिसका CCTV भी सामने आया है, जिसमें सफेद कलर के 4 पहिया वाहन से कुछ बदमाशों के आने जाने की संभावना है। एसपी ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और साइबर डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट एवं थाना इंगोरिया को आदेशित किया कि जांच जारी है। फिलहाल चोरी कितने की हुई है इसका स्पष्ट डेटा नहीं आ पाया है। चक्का जाम जो कि ग्रामीणों ने किया उसे खुलवा दिया गया है और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया गया है। बीती रात जो चोरी हुई बड़नगर तहसील के इंगोरिया थाना क्षेत्र के गाँव चिकली में, जहाँ पर कपड़ा व्यापारी ओम प्रकाश शेट्टी बीती रात 2 बजे करीब 4 से 5 नकाबपोश बदमाशों ने दुकान को अपना निशाना बनाया और जो जींस का नया जो माल आया था उस पर अपना हाथ साफ कर दिया। सर, इंगोरिया चिकली में एक बड़ी चोरी सामने है, क्या पूरा घटना चाहिए, किस प्रकार इसकी जांच की जाए? अभी बीती रात जो है इंगोरिया का चिकली कस्बा जो है वहाँ से हमको एक चोरी की सूचना मिली है। तो उसमें प्राइमरी जब डेटा का परीक्षण किया गया तो एक सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो से कुछ लोगों के आने की सूचना मिली है। हम लोग CCTV और अन्य जो टेक्निकल इंटेलिजेंस उसकी खंगाल रहे हैं। लोगों से भी मैंने जाके पूछताछ की है वहाँ, और सबसे अपेक्षा भी की है कि आपके पास जो भी इस बारे में इन्फॉर्मेशन है वो उसको प्रोवाइड करवाएं। और इंगोरिया थाना आसपास के नज़दीकी थाना जो भी क्षेत्र है उनकी टीम बनाई है, इसमें लगातार हमारी टीम मॉनिटरिंग कर रही, काम कर रही, तो शीघ्र इसका निराकरण भी करवा पाएंगे। कितने का सामान गया है और किस प्रकार आज काफी जांच की?
चोरी के सामान का भी मूल्यांकन किया जा रहा है। अभी स्पष्ट इसमें कैलकुलेशन नहीं हो पाया है। उन लोगों के यहाँ एक कपड़े की शॉप थी जिसमें कुछ जीन्स जो है नया लौट आया था, उस पूरे लौट के जाने की बात कर रहे हैं। चक्काजाम किया था, क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन यही दिया है कि इसमें एक डेडिकेटेड टीम बनाई है जो लगातार मॉनिटरिंग करके एविडेंस को इकट्ठा कर रही है और इसके निराकरण का प्रयास कर रही है। फिलहाल इस अंक में इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24।